नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जून से 25 जुलाई के बीच एक अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है आप सभी के जीवन में, और वो है एक माह के भीतर दो बार बुधादित्य राजयोग का बनना। पहला बुधादित्य राजयोग 24 जून से 8 जुलाई के बीच मिथुन राशि में बनेगा और दूसरा बुधादित्य राजयोग 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कर्क राशि में बनेगा। बुधादित्य राजयोग कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और ग्रहों के युवराज बुध के युति बनने से बनता है, और ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है जो अगर कुंडली में बन जाए तो राजाओं और राजकुमारों के समान धन, वैभव, सुख, मान सम्मान और यश प्रदान करने वाला होता है। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जब सूर्य के निकट आते हैं तो इनका प्रभाव कम नहीं होता है, बल्कि बुध के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और बुध अपना श्रेष्ठतम फल प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। बुध के अलावा अन्य कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकट आता है तो वह अपना प्रभाव खो देता है, लेकिन सूर्य के निकट आने पर बुध अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। ये राजयोग कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है, और 11वें भाव में तो सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। ये राजयोग जिस भाव में बनता है उसे बलवान बनाने का कार्य करता है। तो 24 जून से 25 जुलाई के बीच बनने वाले इस बुधादित्य राजयोग का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 24 जून से हो चुका है, और बुध अष्टम भाव में 8 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा 24 जून से 8 जुलाई तक। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बुधादित्य राजयोग जिस भाव में बनता है उस भाव को बल प्रदान करता है। अब अष्टम भाव खराब भाव माना गया है, सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का विचार किया जाता है, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है, आपकी आयु का विचार किया जाता है। हालांकि अष्टम भाव के सकारात्मक पक्ष भी हैं, आगे बात करेंगे इस पर। देखिए, अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। अब यहां पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो परिवर्तन होगा। कैसे होगा? आपके जीवन में कोई भी समस्या जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, धन को लेकर के, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, या फिर स्वास्थ्य को लेकर के, कोर्ट कचहरी के मैटर्स को लेकर के, कर्ज को लेकर के,
किसी भी तरह की जो समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी उसमें परिवर्तन होगा। यानी अब आपको उस समस्या से मुक्ति मिलने का योग बन गया है। 24 जून से 8 जुलाई के बीच में आप उस समस्या से बाहर आने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कहीं न कहीं से आपको ऐसी राहत मिल जाएगी, ऐसी मदद मिल जाएगी कि आप उस अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सारी समस्याएं हर व्यक्ति की समाप्त हो जानी चाहिए। तो फिर परिवर्तन तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो कैसे आप ये समझेंगे कि परिवर्तन सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक नहीं होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अच्छे भले हों और आपके साथ जीवन में एक समस्या पैदा हो जाए, ये भी तो एक परिवर्तन हुआ। तो ये कैसे समझेंगे कि परिवर्तन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में यही राजयोग बन रहा होगा। बुध सूर्य का गोचर अष्टम में ही होगा, लेकिन सबको समान फल नहीं मिलेगा। इसकी वजह है, अपनी जन्म कुंडली को आप देखिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध अच्छी स्थिति में हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 110% आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर सूर्य या बुध नीच की राशि में हुए, पाप ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही होगी, शत्रु राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे। परेशानियां आपकी जो कम होनी थी, कम होने के बजाय बढ़ भी सकती हैं। कल को आपका यही कमेंट आएगा कि बुधादित्य राजयोग बना लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसमें सुधार हो सकता है, और वो सुधार उपायों के द्वारा होता है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी तो अष्टम भाव की बात कर लें। यहां पर बुधादित्य राजयोग बनना आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, धन के भाव पर पड़ेगी, और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि सूर्य और बुध दोनों के मित्र हैं। तो आपको आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला होगा ये राजयोग। धन तो आएगा ही, और धन की बचत भी होगी। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृकता को शो करता है। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, कोई विवाद था, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था पैतृक संपत्ति को लेकर के, उसमें आपको लाभ मिल सकता है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, और इससे आपको धन मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। अष्टम भाव ससुराल का होता है, और आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से, टैक्सेशन और ऑडिट के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, और आप इस गोचर काल में अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपको सेलिब्रिटी बना देगा,
बुलंदियों पर पहुंचा देगा। शर्त वही है कि सूर्य और बुध आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हों, अच्छी स्थिति में हों। यहाँ पर बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और सूर्य दशम के स्वामी हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। दशम के स्वामी और एकादश के स्वामी जब एक साथ गोचर कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना सुनिश्चित है। हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। धन का लाभ तो मिलना ही मिलना है। आपका कोई रुका हुआ पैसा है, अष्टम भाव रुकावट का होता है, सूर्य बुध यहाँ पर रुकावटों को दूर करेंगे। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को कर्ज दिया था, पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है। और यहाँ जब बुधादित्य राजयोग बनेगा तो बाधाएं दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। अब इसके बाद की जो स्थिति है वो तो बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाली स्थिति है। 17 जुलाई को सूर्य भाग्य के भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध 8 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे और 25 जुलाई तक रहेंगे। 8 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक का जो गोचर काल है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग्य के भाव में बुधादित्य राजयोग बनना सूर्य और बुध का, दृष्टि पड़ना पराक्रम के भाव पर, पुरुषार्थ के भाव पर, सूर्य दशम के स्वामी, बुध एकादश के स्वामी। अब आप बचा क्या? भाग्य, कर्म, पराक्रम, पुरुषार्थ और लाभ, ये चारों ही चीजें जब एक जगह पर एकत्र हो जाएं तो फिर ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं? जो आपका सपना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में है, वो आप करेंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य के भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। ये 17 जुलाई से 25 जुलाई, 17 जुलाई से 8 नहीं, 17 जुलाई से 25 जुलाई, मात्र एक सप्ताह का समय है। लेकिन ये एक सप्ताह का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला होगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट, पराक्रम, पुरुषार्थ आपके साथ, कर्म का विस्तार, कर्म क्षेत्र से लाभ और लाभ भाव के स्वामी दोनों एक साथ। बहुत ज़्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। अब आप सूर्य से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, आप विदेश सेवा से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पद पर हैं, तो हर तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है। आप बुध से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आप मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, ये अगर आपका कैरियर है तो लाभ में कहीं से कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। हर तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है। धन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ तक कि आपके भाई बहनों को, आपके पिता को और आपके पुत्र को भी इस राजयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ तभी मिलेगा
जब आप अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या स्थिति है सूर्य और बुध की, कमज़ोर हैं या मजबूत स्थिति में हैं, और अगर कमज़ोर हैं या आपके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो फिर आप इनका उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।